आप देख रहे हैं स्टेज 24। आज मैं मौजूद हूँ सरधना तहसील के गांव मौजमाबाद ज्वालागढ़ में, जहां पर आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं जिसने मात्र 27 वर्ष की उम्र में गांव की राजनीति में तहलका मचाने का काम किया है और गांव के सरपंच पद का कब्जाने का काम किया है। पहले आप अपना पूर्ण परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं डॉक्टर विपिन धनराज, बस एक जो है समाज सेवी के रूप में मैं कार्य करता हूँ। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। कहाँ से की? ये जो है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से। अभी फिलहाल आपका व्यवसाय क्या है? राजनीति में आने से पहले आपका व्यवसाय क्या है? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने लखनऊ से पढ़ाई की है। आप एक उच्च कोटि के छात्र रहे हैं और आपने बीपीटी किया है लखनऊ से, आप व्यवसाय से एक डॉक्टर हैं, तो चिकित्सा में ऐसी क्या कमी रह गई थी तो जो आपको राजनीति में आने की आवश्यकता है? देखिए, चिकित्सा भी एक सेवा कार्यक्रम है और राजनीति भी एक सेवा का कार्यक्रम है। राजनीति में हमारा आने का मकसद सिर्फ सेवाक्रम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि राजनीति में वो लोग आते हैं जिनको अपना घर बनना हो, तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि घर तो जब भरता है जो है भगवान ही भरते हैं, इंसान कभी भी इसका घर नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि ये प्रधानी का चुनाव है, कोई ज़्यादा बड़ा चुनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी सिर्फ कार्यशैली जो यही है कि गांव के जो गरीब वंचित लोग हैं इनको इनका पूरा हक मिले। तो जैसे आप अभी प्रधान रहे हैं, उससे पहले भी कभी किसी राजनीतिक दायित्व पर कार्य किया है? जी, सन 2015 में यहीं से जी मौजमाबाद ज्वालागढ़ से मैंने क्षेत्र पंचायत जो BDC का चुनाव लड़ा था, जिसमें हमारी जीत हुई थी। जी, 2015 में आपने BDC जीती थी, तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस चुनाव से आपको इस चुनाव में कुछ प्रेरणा मिली? जी बिल्कुल, BDC का चुनाव एक छोटा चुनाव माना जाता है हमारे क्षेत्र में, लेकिन जो सरपंची का चुनाव है काफ़ी बड़ा चुनाव माना जाता है। और सरपंची के चुनाव में हमें दायित्व अब पूरे गांव का मिला है, तो हमारा यही अब ये खासियत रहेगी कि पूरे गांव को जितना भी हमसे जो हो सके उसका विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो अभी आपने विकास की बात की है, तो मैं विकास के मुद्दे पे पूछना चाहूँगा कि आज से पहले, मतलब जब आप इस 2020 से पहले भी इस गांव में कोई प्रधान रहे होंगे, उनके प्रधान जो उनका कार्यकाल था उसमें भी कार्य होंगे, विकास कार्य, आपकी क्या मतलब आपकी महत्वता क्या रहेगी, प्रमुखता क्या रहेगी गांव के विकास के मुद्दे को लेकर? जी, हमारे गांव में विकास के कार्य काफ़ी हो चुके और काफ़ी हैं ऐसे जो नहीं हुए। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है जो लगातार 10-15 सालों से बंद है। मेरी प्राथमिकता उसी केंद्र को लेके है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत जो है गरीब लोग हैं जो दवाई लेने के लिए फिर उधर ही आगे जाना पड़ता है। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसे जल्द से जल्द जो है चालू करवाया जाए। अभी आपने स्वास्थ्य केंद्र की बात की है, इससे पहले आपने, जब आप सरपंच नहीं थे गांव के, उससे पहले आपने इसके लिए कभी संघर्ष किया हो? किसी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि से कभी वार्तालाप की हो इस मुद्दे को लेकर? जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए मैंने जो है DM कार्यालय और CM पोर्टल और जो है मैंने जो CMO ऑफिस है सब जगह मैंने ट्राई किया, सब जगह मैंने एप्लीकेशन लगाई, जिन पर अभी तक कोई भी किसी तरीके का एक्शन नहीं हुआ। तो अब जैसे आपने बताया कि अभी उन पर आपके जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने अपने तरफ से प्रयास किया है, उन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? जी, मैं इस कार्रवाई को दोबारा दोहराऊंगा। जहाँ जहाँ हमने जो एप्लीकेशन लगाई थी उसे फिर लगाएंगे और सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी इस कार्यवाही को जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो आप जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के मतलब स्थानीय विधायक हैं, उनसे आपकी इस मुद्दे को लेकर कभी बातचीत हुई? हाँ, वो भी काफ़ी प्रयासरत थे, उन्होंने भी जो प्रयास किया, लेकिन प्रशासन या शासन की तरफ से इस पर कोई आदेश नहीं है। तो शासन और प्रशासन से कभी कोई अभी आपको आश्वासन और ना ही कोई मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला? जी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पा रहा, या फिर यहाँ पे कहीं सिस्टम में खराबी है? अब ये तो नहीं मुझे पता क्या है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल बस मेरा यही है कि जो कार्य नहीं हुआ वो कार्य पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। सरकार से भी हमारी यही विनती है। तो चिकित्सा के अलावा गांव में और क्या आपको दिखते हैं कि वहाँ पे विकास की जरूरत है? जैसे अभी मैं आया तो रास्ते में मुझे कोई भी आपके गांव में इंटर पुलिस नजर नहीं आया,
जी। कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका मतलब क्या कदम रहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में यही है कि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक की परीक्षा जो है तो यहाँ पे होती है, पढ़ाई होती है। और सरकार से हमारा यही एक दायित्व रहेगा कि गांव में गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए, जिससे कि हमारे गांव की जो बहू बेटियाँ हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ लिख ले, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तो गाँव में ही उनकी शिक्षा पूरी हो। तो अभी आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात हुई और साफ सफाई को लेकर या फिर मतलब जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है वो कैसी है? स्ट्रीट लाइट तो हमने करीब 50 खंभों पे जो लगवा दी प्रधान बनने के बाद। गांव काफ़ी रोशन है, गांव में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जो है अंधकार हो, सभी जगह लाइट की व्यवस्था हमने करा दी गई। और दूसरा सफाई की व्यवस्था, सफाई में हमारा गांव मौजूदाबाद ज्वालागढ़ मेरठ ज़िले में सबसे नंबर 1 गाँव है, जहाँ कोरोना काल में एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। गाँव में सैनिटाइजर फॉगिंग कार्य और जो है नालियों में दवाई का छिड़काव लगातार जो है होता आ रहा है और आगे भी हम करते रहेंगे, जिससे यहाँ लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ। जी, अभी आपने बताया कि जो सफाई को लेकर है और कोरोना काल में एक भी संक्रमित मरीज यहाँ पर नहीं मिला, ये आपके लिए बहुत बधाई के पात्र हो आप इसके लिए, और पूरा ग्रामवासी की बधाई का पात्र है। तो अभी वैक्सीनेशन कार्य गाँव में कैसा है और किस स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है? जी, हमारे यहाँ कोरोना का जो वैक्सीनेशन है काफ़ी अच्छे स्तर से चला है और हमारे वीडियो साबित लोग के वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो वैक्सीनेशन का कार्य लगातार हमारे यहाँ पूरा हो चुका है। अभी फर्स्ट डोज जो थी लगातार वो लग चुकी है, काफ़ी लोगों को लग चुकी है। हमारे साथ आज कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा जो प्रधान जी ने अभी अपने कार्य बताए हैं, तो मैं गाँववासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा कि उनका कहना क्या है इस मुद्दे पर। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है। जी सतीश कुमार जी, सबसे पहले मैं आपको राम राम जी। अभी आपके प्रधान जी ने अभी आप बहुत मतलब सवालों के जवाब जो है बहुत बेबाकी से दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई बहुत अच्छे से हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी है, तो इसमें मतलब इस बात में सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो यह है कि इसमें कोई झूठ नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो सारे गांव में लगी हुई है और सफाई भी तो बहुत ध्यान दिया गया है और दवाइयाँ भी करवाई हैं। वैक्सीन को लेके क्या कहना है कि जिन्होंने बताया वैक्सीन बहुत बड़े स्तर से चल रही है और जबकि आपके गांव में एक भी अस्पताल नहीं है सरकारी, तो इस चीज़ को लेके क्या कहना है? वैक्सीन तो 2 बार लग चुकी है यहाँ लोगों को, 2 बार आए हैं। कौन कौन सी उम्र की, मतलब किस उम्र की सीमा के लोगों को लगी? पहले तो 45 साल से 60 साल की उम्र के, हाँ जी, और फिर उसके बाद भी यही था दोनों में 40 तक के लोगों को लगाया गया। जी जी, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि एक युवा प्रधान पाने के बाद उनके मन में उत्साह कैसा है, क्या कहना चाहोगे आप अपने प्रधान जी के बारे में? ये भाई साहब हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे प्रधान हैं। नहीं, अच्छे तो हैं, पर्सनैलिटी की बात नहीं करी, इनके कार्यशैली की बात की है कि भाई इनकी कार्यशैली, भाई आपके बीच में रहे होंगे ये पहले, जब भी आपने इन्हें एक सरपंच के पद पे जो एक गांव का जिम्मेदार पद होता है, जब भी आपने इन्हें नियुक्त किया, तो क्या खूबी है इनकी प्रधान जी की, वो 1-2 खूबी बताओ। ये खूबी तो पहली बात ये है, ये युवा है, इनकी सोच भी है, युवा सोच है, ये जो कार्य करेंगे सबके लिए करेंगे। तो मतलब इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल बस विकास की बात होगी। विकास, बिल्कुल विकास होगा, गाँव का विकास होगा, सबका विकास होगा। अभी तक कुछ लगाया लगभग 1.5 महीना हो चुका है भाई, 2 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, अब तक जो कोरोना काल में इन्होंने बताया कि एक भी मरीज नहीं निकला, तो इसके लिए आप प्रधान जी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में 10 के 10, 10 में से 10, कहीं भी कमी नहीं नजर आ रही? कुछ भी नहीं। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राष्ट्रवादी वंदे मातरम, जय हिंद।